इमरान खान को व्हाइट हाउस से नहीं बिलावल हाउस ने घर भेजा। मुशर्रफ की तरह सिलेक्टेड और उसके सहूलतकारों को दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श पे बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। इदारों की सियासत से तौबा ने सियासी यतीमों की चीखें निकाल दी हैं। बुज़दिल अब बनी गाला में छुपकर साजिशें करता रहेगा। इसने मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए जलाओ घिराव की साजिश शुरू कर दी, लेकिन हम फसाद और कठपुतलियों की झूठी सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। सेलेक्टेड ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिरी दिनों में पाकिस्तान की मईशत पर खुद कुछ हमले किए। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हालिया सैलाब क़यामत से पहले क़यामत थी, लेकिन इमरान खान ने तमाशा लगा रखा। आज दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। हम दहशतगर्दों को फिर शिकस्त देंगे, मगर हिसाब चाहिए ये गुनाह कैसे हुआ? किसने सेलेक्टेड को दहशतगर्दों के पांव पकड़ने की इजाजत दी? किसने मुज़ाकरात के जरिए उन्हें जेलों से निकाला? कि ये आखिरी ख्वाहिश नहीं, वो कभी भी उनकी ख्वाहिश न होगी न थी कि महंगाई का बोझ आवाम पर अपना ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन एक मजबूरी है। IMF का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, आज वो हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम किसान को अगर हम उसकी जायज़ उसको हम अपना उसकी जो पैदावार बढ़ाने के लिए सब्सिडी देना चाहें तो वी हैव टू गो टू IMF। इमरान न्याजी ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। कोरोना के दौरान जब गैस सस्ती मिल रही थी तो पीटीआई हुकूमत सियासी इंतकाम में मसरूफ थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शमसी तवानाई से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पीटीआई ने IMF मुआहदे की धज्जियां उड़ाई, वो हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। हमने IMF प्रोग्राम जारी रखना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। हमने 15 साल में साहत नहीं की जिसका खमियाजा भुगता। ऐसे इकदाम करना होंगे जिससे सनत और ज़राअत तरक्की करें। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। कौमी असम्बली से इस्तीफों की तस्दीक का मामला एक बार फिर मौखर कर दिया। पीटीआई अरकान कल स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे, नई तारीख बाद में ली जाएगी। आमिर डोगर का स्पीकर कौमी असम्बली से राबिता, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। राजा परवेज मिलने के लिए राजी, कहा अभी लाड़काना में हूँ, इस्तीफों की तस्दीक पर कवायद के मुताबिक अमल किया जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। अगर इस वक्त पाकिस्तान की बात ना की गई तो सबकी तबाही होगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की वार्निंग। कहा बहुत सी ताकतें पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं। पाकिस्तान दुश्मन ताकतें खित्ते में भारत की बालादस्ती चाहती हैं। दुश्मन ममालिक के सामने अपना रेट बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। बल्दियाती इंतखाबात अब 101 के बजाय 125 यूसीज में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की इस्तदा मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 2 बार हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, यूनियन काउंसिल्स की तादाद पहले क्यों नहीं बढ़ाई? खदशा है दोबारा रद्दोबदल ना हो जाए, हमें पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया गया। पीटीआई ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सद उमर ने कहा इलेक्शन कमीशन PDM का मुआवन है, इसलिए इसने अपना ही फैसला पसे पुश डाल दिया। इमरान खान से खौफजदा हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती थी। यूनियन काउंसिल्स की तादाद में तब्दीली भी वजारत दाखिला की जानिब से की गई। अब सिंध हुकूमत कराची और हैदराबाद में इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश करेगी। लाडला आज भी लाडला नजर आ रहा है। इमरान खान को बगैर पेशी जमानत मिल जाती है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ बरस पड़े। कहा अगर एक इदारा गैर सियासी हो गया तो बताया जाए कि दूसरे इदारे गैर सियासी क्यों नहीं हुए। इंसाफ का तकाजा है कि अदालतें भी इंसाफ करें। जब तक प्रोजेक्ट इमरान खान के किरदार नवाज शरीफ से ज्यादती का एतराफ़ नहीं करेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा।
नून लीग के रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद अशरफ लाहौर में गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार किया। चौधरी अशरफ एन 161 साहिवाल से मुंतखब रुकन है। इनकी गिरफ्तारी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मजम्मत। कहा PTI आज भी सियासी इंतकाम की रविश पर चल रही है। इस रवैये से मुल्क और अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। ज़राए के मुताबिक हमलावर की मदद करने वाले 3 सहूलतकार गिरफ्तार। सहूलतकारों की जानिब से खुदकुश हमलावर को बारूदी मवाद फराहम किया गया। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपए 43 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक से पैदावारी लागत कम करने का प्लान भी तलब कर लिया। 1 हफ्ते की मोहलत। बिजली सस्ती करने का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत की के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपए 30 पैसे महंगी करने की दरखास्त। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। मुल्क में तवानाई से मुताल्लिक एक और अच्छी खबर। डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। यौमिया 39.12 मिलियन MMCFD गैस हासिल होगी। रोजाना 1840 बैरल तेल भी हासिल होगा। लाहौर में स्मॉग। हाई कोर्ट का तालीमी इदारों की तातीलात में 1 हफ्ते तौसी का हुक्म। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा अदालत के तहरीरी हुक्म पर अमल यकीनी बनाएंगे। अदालत की महकमा माहौलियात को आलूदगी के खात्मे के लिए कवानीन बनाने की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी में कराची का दूसरा नंबर। फ़ज़ा में ज़राअत की मकदार 194 पर रिकॉर्ड। आलूदगी में लाहौर का चौथा नंबर। लाहौर में आटे की कीमत में मजीद 5 रुपए इजाफा। चक्की का आटा 140 रुपए किलो तक जा पहुंचा। चक्की ओनर्स एसोसिएशन का कहना है गंदुम की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। हमें सरकारी गंदुम भी नहीं दी जा रही। पेशावर में भी आटा 140 रुपए किलो का हो गया। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,500 रुपए इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,82,500 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,858 रुपए बढ़कर 1,56,636 रुपए हो गई। अमेरिका पर बर्फानी तूफान। अमवात की तादाद 60 से जायद हो गई। 22 करोड़ से जायद लोग मुतासिर। 18 लाख लोग बिजली से महरूम। 12,000 से जायद परवाजें मनसूख। बुफेलो के सुपर स्टोर्स में लूटमार। लुटेरे खाने पीने की अशिया ले गए। कनाडा में भी बर्फबारी से 2 करोड़ अफराद मुतासिर। और कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड के ओपनर का शानदार आगाज। दूसरे दिन के अख्ताम पर मेहमान टीम ने बगैर किसी नुकसान के 165 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट। बाबर आजम के 161 रन। सलमान आगा की पहली सेंचुरी।